बेटा काम में गया था, वापस नहीं आया, मेरा बच्चा दे दो। बेबसी के आंसू अर्श को हिलाती हुई चीखें। चेहरा नहीं देख सकते, चेहरा भी नहीं देख सकते। हमको इंसाफ दिलाओ, हमारा बच्चा गया, किसी और का बच्चा ना जाए। जुल्म हो रहा है कराची में, हमारी हुकूमत भी जो है कुछ नहीं कर रही, इसमें तमाशा देख रही है बैठ के, मगर मसले का हल नहीं निकाल रही। क्योंकि ये बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद इनको शे दी हुई है, गवर्नमेंट खुद उनको पाबंद नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि जितनी तेजी से दुनिया तरक्की कर रही है, उसी तेजी से इंसानियत भी खत्म होती नजर आ रही है। रोज एक नई खबर के साथ हमारी सुबह होती है, शाम होती है, और इस दौरान हमें पता चलता है न जाने कितने लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। हर न्यूज चैनल पे एक ही खबर, एंकर कहता है अनदर मर्डर रिपोर्टेड। कराची में दोहरे कत्ल का लर्जा खेज वाकया, बाप ने अपनी ही 2 बेटियों को ज़िबाह कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ने मुलजिम अकबर को शैतान करार दे दिया। लाहौर में बहनोई ने फायरिंग करके बिरादर निस्बती को अहलिया समेत कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दोहरे कत्ल के बाद घर को आग लगा दी। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब इस न्यूज का कोई असर नहीं होता। क्या ये वाकई हैरान कुन बात नहीं? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि खून, मर्डर ऐसी चीजों पे हमारा दिल नहीं लरसता? हमारे लिए ये न्यूज नॉर्मल लगने लगी। आखिर ये वजूहात क्यों बढ़ रही हैं और इस पर इंसानी ज़हन क्या असर डाल रहा? 2024 के आखिरी तक कई ममालिक में कत्ल के जैसे केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, इन ममालिक में भी ये केसेस ज़्यादा से ज़्यादा देखे गए। एशिया, मिडिल ईस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस और कत्ल जैसे केसेस भी रिकॉर्ड किए गए। यानी आने वाले वक्तों में ये बात देखी गई है कि मर्डर के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैटिकली देखा जाए तो कत्ल बढ़ रहे हैं। पहले का दौर अलग था, उसमें ऐसे केसेस एक्सेप्शनल थे। आज के दौर में रोज ये न्यूज़ सुनने की वजह से अफसोस हमें कोई एहसास, कोई इमोशनल नहीं आता। पहले रिश्ते गहरे थे, सब्र था और कम्युनिटी में एक दूसरे से लगाव था। आज हमें टेक्नोलॉजी ने जहां जोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तोड़ भी दिया है। जहां सोशल मीडिया ने हमें इमोशनल और इमोशन एक्सप्रेस करना सिखाया है, वहां हमें उसे कंट्रोल करना नहीं सिखाया। आज का दौर ऐसा है, इंस्टेंट गुस्सा, इंस्टेंट रिएक्शन और अफसोस, इंस्टेंट कत्ल भी हो जाते हैं। किसी भी क्राइम के पीछे एक कहानी मौजूद होती, लेकिन कत्ल एक आखिरी हद है। हमें ये सोचना चाहिए आखिर क्या हो गया है कि लोग अपनी आखिरी हद पार कर रहे हैं। कुछ सर्वे किए गए और सर्वे के मुताबिक कुछ वजूहात सामने आई, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी ने फ्रस्ट्रेशन को हवा दी। जब दिल भरे हो और पेट खाली हो तो सोच बेकार हो जाती। इसके अलावा जब गन और वेपन्स आसानी से मुहैया हो तो लोग अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और कत्ल कर बैठते। इसके अलावा नई नस्ल जो नशे की तरफ आ रही है, कहते हैं जहां नशा किया जाए वहाँ क्राइम जरूर होते हैं। इसी वजह से हमारी नई नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। कत्ल किसी गुनाह का सिर्फ नतीजा नहीं, ये हमारे सिस्टम की कमजोरी का सबूत है। जब किसी मुल्क, इलाके या सोसाइटी में कत्ल होता है तो सबसे पहला असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों का फेयर इमोशन एकदम से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे पे भरोसा करते, लेकिन आज हम अपनों पर भी भरोसा करने से डरते हैं।
کہ نہ جانے ان کے دل، ان کے دماغ اور ان کے ایموشن میں کیا موجود ہے۔ اسلام میں زندگی کو اللہ پاک کی امانت قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ انسانی زندگی ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن آج بڑھتے ہوئے کیسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دن ایک نئی خبر، ایک نئی مصیبت اور ایک نیا قتل۔ ہر جرم کا حل موجود ہے، لیکن سب سے پہلا قدم ہے احساس پیدا کرنا۔ ہمیں اویئرنیس پروگرام، مینٹل ہیلتھ پروگرام، یوتھ کو تعلیم دینے کا پروگرام، اس ساری ایونٹس کروانی چاہیے تاکہ انہیں صحیح غلط کے بارے میں معلومات ہو، انہیں لاس کے بارے میں بھی تعلیم دینی ہو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں صحیح لا قائم کرنے کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اختتام ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور انسانیت کو زندہ رکھیں۔